हेलो पाइथन लर्नर्स, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे हो गए। मैं आ गया हूँ फिर से एक बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए पाइथन में, जो कि है स्वैप। हाउ टू स्वैप स्ट्रिंग्स, इंटीजर, वट एवर यू हैव टू। सो यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है जहाँ पे x1 x2 y1 y2 y3 z, ये चीज़ें हम लोग इनपुट्स ले रहे हैं जो कि स्ट्रिंग में होने वाला है। ठीक है। सो फर्स्ट लाइन अगर तुम 8 में देखो, लाइन नंबर 8, तो इसमें कुछ कमेंट है। वो कमेंट क्या है? स्वैप द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2। इट्स मीन x1 एंड x2 का जो भी हम इनपुट लेंगे उन्हें स्वैप कर देना है। ठीक है भाई, कर तो देंगे, बट द थिंग इज कैसे स्वैप करेंगे? बहुत ईजी है पाइथन में स्वैप करना, खास करके ऐसे केसेस में। मुझे क्या क्या स्वैप कर रहा है? x1 और x2। बहुत ईजी है। मैं सिंपल इसे x2 एंड x1 लिख दूंगा और ये हो गया स्वैप। अब तुम बोलोगे कैसे? तो देखो, फर्स्ट प्लेस पे x1 है, लेफ्ट साइड पे देखना। अब राइट साइड में देखो, इक्वल टू के बाद फर्स्ट प्लेस में x2 है। इट्स मीन x1 को मैंने का वो जो वैल्यू है वो x2 में डाल दिया। फिर लेफ्ट साइड देखो, इक्वल टू के पहले x2 जो है वो सेकेंड टाइम पे आ रहा है x1 के बाद। तो वही तुम इक्वल टू के बाद देखो राइट साइड में, तो यहाँ पे x1 है। इट्स मीन मैंने जो x2 का वैल्यू था वो x1 को दे दिया। तो ऐसे मैंने x1 का वैल्यू x2 को दे दिया, x2 का वैल्यू x1 को दे दिया। यहाँ पे मैंने वैल्यूज को स्वैप कर दिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। चलो, ये तो नॉर्मल स्वैप था। अब सर्कुलर स्वैप देखते हैं, ये क्या है। देखो लाइन नंबर 11 में, डू अ सर्कुलर स्वैप ऑफ y1 y2 and y3 like y1 is equal to y2, y2 is equal to y3 and y3 is equal to y1। तो देखो, इसमें भी कुछ नया नहीं करना है, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम होगा। मुझे वैल्यूज स्वैप करने हैं, किसके किसके? y1 के, y2 के और y3 के। हाँ, अब तो कमेंट में देखो, y1 को इसका जो वैल्यू है इसने y2 को दिया है। तो फर्स्ट में अगर तुम देखो तो मैंने यहाँ पे y1 लिख रखा है। ठीक है। तो अरे यार, ये IDE है तो मुझे पहले से शो करता है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, मैंने लिखा नहीं है कुछ। ठीक है। तो देखो यहाँ पे y1 पहले है। ठीक है। और y1 का वैल्यू किस में देना है? y2 में। कमेंट्स में तुम देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा y2। अब देखो, अब यहाँ कमेंट में देखो, y2 का जो वैल्यू है वो y3 को दिया गया है। और यहाँ पे ठीक अगर तुम लेफ्ट साइड में देखो तो y1 के बाद y2 है। तो हम y2 के प्लेस में राइट साइड में क्या लिखेंगे? y3। ठीक है। और एट द एंड बच गया क्या? y3। तो तुम कमेंट में देखो कि y3 इज इक्वल टू y1 है, तो हम y3 के प्लेस पे y1 लिखेंगे। तो ये हो गया एक सर्कुलर स्वैप। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ये सर्कुलर स्वैप इसलिए है क्योंकि तुम देखो ना, एक सर्कल बन रहा है। y1 का वैल्यू y2 को जा रहा है, y2 का वैल्यू y3 को जा रहा है, y3 का वैल्यू y1 को जा रहा है। तो ये एक सर्कुलर स्वैप हो रहा है, इसलिए हमसे सर्कुलर स्वैप बोलेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में। अब देखो लाइन नंबर 15 में क्या बोल रहा है? क्रिएट अ न्यू वेरिएबल a विद द वैल्यू ऑफ z। यानी कि अब हमें क्या करना है, जो z का वैल्यू है वो एक नए वेरिएबल a को असाइन करनी है। तो सिंपल, इसमें तो कुछ है ही नहीं, a इज इक्वल टू z कर देंगे। तो ये मैंने कर दिया असाइन। ठीक है। अच्छा, अब लाइन नंबर 18 में देखो, डिलीट द वेरिएबल z। अब मुझे z को डिलीट करना है, तो बहुत ईजी है पाइथन में डिलीट करना। मैं सिंपल लिखूंगा del z, ये z को कर देगा डिलीट। और एट द एंड यहाँ पे देख सकते हो, प्रिंट x1, प्रिंट x2, प्रिंट y1 y2 y3, प्रिंट a। तो इन सब चीज़ों को प्रिंट किया जा रहा है। ठीक है। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। और ये आई थिंक बेसिक स्वैप में अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन रहा होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। अब तुम इससे ये मत सोचना कि मैं स्वैप में बस इतना ही सा करके छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं आगे और वीडियोस बहुत सारे बनाने वाला हूँ, उसमें मैंने इसे स्टार्ट किया कि स्वैप करते कैसे हैं। ठीक है, ये बताया है। फिर धीरे 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 और एडवांस लेवल के क्वेश्चन स्वैप में कराऊंगा। तो फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले किसी छोटे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए पाइथन का। तब तक के लिए बाय।